हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और आज ना संडे है। संडे को मॉर्निंग में मैं आपसे मिल रही हूँ। करीब 11:15 के लगभग समय हो रहा था। तो सभ्या गई थी कन्या पूजन में, तो काना और ये उससे छोड़ने गए थे। तो हमारे यहाँ पर ना एक चूहा आ गया था। शायद इसने कुछ खा लिया था या इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जो भी है। तो ये इस तरह से ही ना कब से लेटा हुआ था। सो काना ना बिस्किट खिला रहा था उसे, बट उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर हमने थोड़ी देर बाद ना उसे नीचे छोड़ दिया था। और फिर ना बहुत दिनों के बाद हम सब लोगों ने साथ में बैठकर खाना खाया। मतलब मम्मी पापा मैंने और इन्होंने। नहीं तो हो ही नहीं पाता है रेगुलर बेसिस पे। तो छुट्टी थी तो आज सब लोगों ने साथ में खाना खाया। और हमने कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया था। इतना सारा ठंडा खाना रखा हुआ था। मतलब दाल सब्जी बहुत सारी बच गई थी। हम लोग भंडारे में चले गए थे तो रोटियां बनाई थी बस। और फटाफट सब लोगों ने खाना खाया। उसके बाद ना मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट आपको। शाम को 5 बजे के लगभग का समय था। आज हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा वाले मतलब बड़े लेवल पर आरएसएस का जुलूस निकलने वाला था। जैसे जुलूस निकलना स्टार्ट हुआ तब तक मौसम ठीक था, बट आधा हुआ ना उसके बाद से इतनी तेज़ बारिश होने लगी, आप देख सकते हैं। और ये तो एक बार जब निकलना स्टार्ट होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये रुकते नहीं हैं। जहाँ पर इनका एंडिंग पॉइंट नहीं होता वहाँ पर। और इतनी बारिश थी कि बाकी के जो लोग थे ना वो सब इधर उधर छुप गए थे। और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सावन के महीने में बारिश होती ना, उस टाइप से। फिर इसके बाद सब लोगों ने खाना वाना खाया और आपसे मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट रात के समय। करीब 9:30 बज रही है। सिर्फ 9:30 ही बजे हैं और ये लोग सो चुके हैं। लोग काफ़ी देर हो गई इनको सोया था, पौना घंटा हो गया। मम्मी पापा भी सो गए और हम लोग देखने वाले हैं मूवी। सो बस बच्चे सो गए तो फटाफट से अब मूवी देख लेंगे। नहीं तो ये लोग रहते हैं तो मूवी देख नहीं पाते हम। और देखिए पूरे घर में कपड़े डले हैं क्योंकि बाहर हमारे यहाँ तेज सी बारिश हो रही है। इस वजह से सारे कपड़े हम लोगों ने अंदर डाल दिए। मतलब जल्दी से मूवी देखना स्टार्ट करते हैं। फिर क्या था, हम लोगों ने इन लोगों के सोने के बाद में देखी मूवी। तो आज तो हमारी 12 बजे के लगभग की मूवी कंप्लीट हो गई थी। खेल खेले में हम लोगों ने मूवी देखी थी। काफ़ी सही लगी, कॉमेडी है फुल ऑन। हंस हंस के पेट ना दर्द होने लगा था। अभी ना करीब सुबह की 6:45 बज रही है और आज है मंडे 14 अक्टूबर। देखिए कितना कैसा वेदर हो रहा है हमारे यहाँ पर। सब तरफ धुंध ही धुंध हो रही है। आई थिंक आपको फ़ोन में ठीक से समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बट देखिए दूर तक में कैसा फोक 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 हो रहा है। ठंडा मौसम हो गया एकदम। दूर तक का दिखाई नहीं दे रहा है। बज गई है 10:15 और हम लोगों को जाना है हॉस्पिटल। जैसा आपको पता है कि उसका आज फिर से ब्लड टेस्ट होना है, चेक करना है कि इम्प्रूवमेंट है या नहीं। तो बस मैं अपनी वही तैयारी कर रही हूँ जल्दी से। और थोड़ा कुछ सामान पानी वानी रख कर ले जाऊँगी साथ में, कभी उसे कुछ खाना हुआ या एक आधो बनाना, क्योंकि उसको ना भी थोड़ा सा भूख लगने लगती है। तो बस जल्दी से मैंने फटाफट फलाहार में आज मैंने बनाई है लौकी की सब्ज़ी। और हाँ, बस लौकी की सब्ज़ी बनाई है अभी और मही बघार लिया है। तो उसमें हमारा हो जाएगा। और आकर मैं फटाफट से गरम गरम फलाहारी आटे की रोटियां बना लूँगी तो हम लोगों का हो जाएगा। बाकी की जो सादी रोटी होती है वो मैंने बना ली है। कल रात की सब्ज़ी बच गई थी हमारे यहाँ पर बहुत सारी, इसलिए सब्ज़ी अभी बनानी नहीं है, रोटी मैंने बना ली है। और मम्मी को ऐसा लगेगा तो वो पापा के लिए कुछ बना देंगे। और बच्चे दोनों, दादी है नहीं, बच्चे दोनों खा लेंगे। खाना तो सिंपल लौकी की सब्ज़ी बनाई है तो उससे भी खा लेगा किसी भी। चलो फटाफट से चलते हैं। 10:15 के लगभग समय हो गया। वैसे भी 4-5 दिन की छुट्टी आ गई थी तो आज वैसे भी रश मिलने वाला है हॉस्पिटल में। बस इसके बाद ना हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में एंटर करने के बाद ये काना की जिद देखी, इतना रो रहा था। उसे समझ आ गया था कि हॉस्पिटल आए, यहाँ पर सुई लगती है।
इसके पहली बार जब हम लोग आए थे ना तब उसने बिल्कुल भी नाटक नौटंकी नहीं की थी, बट इस बार तो इसने इतना परेशान किया। फिर भी ठीक है, उसने ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लिया, क्योंकि मेन तो उसे हमें LFT करवानी थी, क्योंकि हमें देखना था कि उसके जॉन्डिस में इम्प्रूवमेंट है या नहीं। फिर आते वक्त हम लोगों ने लिया फलाहार का सामान, बीच में ही किराना शॉप पड़ती है वहाँ से। फिर मैं आई ऊपर, जल्दी से मैंने हाथ मुँह वगैरह धोए, कपड़े चेंज किए और ना काना को खाना खिलाया। तो उसने थोड़ा मोड़ा मेरे हाथ से खाया। फिर मैंने मम्मी से बोला कि आप इसे खिला दो, क्योंकि पापा भी आ गए थे, पापा का एकादशी का फास्ट नहीं था, तो मम्मी ने पापा को भी खाना दिया। और फिर मैंने बनाया सबसे पहले मोरधन, क्योंकि मुझे भेजना था, भगर बोलते जिसे, वो मुझे सभ्या की फ्रेंड के यहाँ भेजना था बनाकर, तो वो मैंने बनाया जल्दी से। और अपने लिए तो हम लोगों के लिए मैं बनाकर गई थी लौकी की सब्ज़ी, और मही मैंने बघार लिया था, तो वो भी मैंने सब फ्रिज से निकाल कर हल्का सा उसे गर्म किया। तो मोरधन भी मैंने सिंपल वे में ही बनाया था, थोड़े से ऑयल के अंदर हरी मिर्च, जीरा और कड़ी पत्ता डालकर, और आलू डाला था। वो लोग टमाटर भी खाते, बट हम लोग टमाटर नहीं खाते, और मैं और ये तो भगर भी नहीं खाते। मम्मी खा लेंगे अभी शाम को, अगर उन्हें खाना होगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लिया था कि बच्चों को खाना होगा तो बच्चे भी खा लेंगे। फीका फीका सा ही बनाया था, क्योंकि उनके यहाँ भी बच्चे भी करते हैं एकादशी का फास्ट, तो इस वजह से। तो जल्दी से मैंने बनाई भगर, और भगर को कुक होने के लिए छोड़ा। और इतनी देर में ना मैंने सोचा कि मैं आटा भी लगा लेती हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि फिर इन्होंने मुझे बोला कि उन्हें कहीं काम से बाहर जाना है, तो मैंने जल्दी जल्दी से आटा लगाया, थोड़ा सा वो रेस्ट करेगा जब तक। और कान्हा इतना ज़्यादा ज़िद कर रहा था ना, पता नहीं किस बात की ज़िद कर रहा था, वो तो मुझे याद नहीं, बट हाँ बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था। तो मम्मी उससे ना कुछ बातें कर रहे थे, तो बस जल्दी से फिर ये आ गए थे। तो मैंने बनाई रोटियाँ। तो देखिए जो लौकी की सब्ज़ी मैं बना कर गई थी ये वो है, और सिंपल सा ही मही मैंने बनाया है। इसमें हम कितनी बार आलू भी डाल देते हैं। और फिर जल्दी जल्दी से बनाई थी मैंने गरम गरम रोटियां। तो पहले खाया इन्होंने, इनको दिया मैंने लगाकर। सबसे पहले तो भोग लगाया, क्योंकि आज हम एकादशी के दिन हम लोग जो भगवान जी को भोग लगाते हैं ना, वो फलाहार की थाली का ही भोग लगाते हैं। तो जल्दी से भोग लगाया, फिर इनको दिया मैंने खाना कि आप खा लो। फिर मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी आप भी खा लो, क्योंकि ये जो रोटियां होती ना, ये ठंडी होने के बाद ना अच्छी नहीं लगती। गरम गरम रोटियां खाओ ना, वही सही लगती है। तो मेरे हाथ ख़राब थे, तो मैंने इनसे बोला कि आप भोग भी लगा दो। फिर दोनों मम्मी वगैरह को खिलाकर, और फिर मैंने भी फटाफट से किया फलाहार, क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों बहुत ज़ोरों से वाली भूख लग रही थी। पूरा दिन हो गया था ना हॉस्पिटल में, और सुबह जल्दी उठ गई थी इस वजह से। फिर इसके बाद ना मैं कान्हा को लेकर सो गई थी, क्योंकि मेरा हेडेक भी होने लगा था। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट शाम को। 7 बज गई है शाम की, और बस थोड़ी देर पहले मतलब आज हम बहुत ज़्यादा वाला सोया। मुझे तो पता नहीं इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, मैं थक गई सो कर भी, बट क्या करूँ, नींद ही नींद आती है। सो बस अभी आज खाना कुछ भी नहीं बनाना, क्योंकि आज मम्मी और मेरा और इनका तो एकादशी का फास्ट है। सो हम लोग का फलाहार तो रखा है मैंने, सुबह में थोड़ा ज़्यादा सा बना लिया था, और पापा के लिए भी खाना रखा है। बच्चे का मन होगा तो फलाहार खा लेंगे, या रोटियां भी है, रोटी खाना होगा तो रोटी खा लेंगे। तो भी कुछ भी नहीं बनाना, बस मेरे बहुत सारे कपड़े हो गए जो तय बनाने के रखे हैं, तो मैं जल्दी से उनको तय बना लेती हूँ पहले। और मैं सभ्या को पढ़ा रही थी, वो देखिए ऐसे बुक्स वगैरह बैग ऐसे ही छोड़कर बाकी इसके साथ ऐसे होता है, किसी काम से उसको नीचे भेजो ना तो बस वो ऐसे ही करती है हमेशा, कि वो नीचे भाग जाती है। और आज हम लोग हॉस्पिटल्स बोल रही हूँ मैं, हॉस्पिटल गए थे ना सुबह, तो उसकी रिपोर्ट आने वाली थी 3 बजे के बाद, बट आज बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पर, क्योंकि 3-4 दिन की कंटिन्यू छुट्टी आ गई थी। सो सर्वर डाउन होने के कारण हमें रिपोर्ट ही नहीं मिली, इस वजह से। एक सेकेंड। सो अब रिपोर्ट्स हम कल कलेक्ट करेंगे, कल ही फिर दिखाएंगे, कंसल्ट कर लेंगे। वैसे तो बोला है कि काफ़ी कुछ ठीक लग रहा है दिखने में, उसकी जो मेडिसिन वगैरह भी थी वो अभी तो बंद कर दी गई है, तो उसके बाद देखेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।